अनमोल ताज़ा खबर। अनमोल ताज़ा खबर की ओर से आप सबको सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। इंसाफ की निडर आवाज, अनमोल ताज़ा खबर। देश दुनिया की ताज़ा तरीन और बेहतरीन खबरें। सबसे पहले तो मैं यहाँ सभी आए हुए मीडिया कर्मियों का दिल से हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। जैसा कि आप सबको मालूम है कि यहाँ बरवाला गांव के साथ से एक UER2 रोड निकल रहा है, जिसको लेके कुछ लोग जो है ना गलत बयानबाजी कर रहे हैं और मीडिया में गलत कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मैं उसी बारे में एक स्पष्टीकरण आपको देना चाहता हूँ कि ये जो ज़मीन UER2 की थी, ये 2009 के अंदर ये उपराज्यपाल के आदेश से जो है 80 बीघे ज़मीन कृषि भूमि एक्वायर कर गई थी। क्योंकि ये रोड पहले सीधा था तो सीधे को इसलिए घुमाया गया क्योंकि इसमें 31 बीघे का एक पौंड आता है, जिसको हम जोहड़ बोलते हैं गांव की भाषा में। उसके आगे शमशान भूमि है, उसके आगे गडंतरे हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं जिनको जलाया नहीं जाता, उनको ज़मीन में हम दफनाते हैं। उसके आगे एक बहुत बड़ा मंदिर है जो बिरला जी के टाइम पे जब महात्मा गांधी यहाँ आए थे तो उसके बाद उस मंदिर का निर्माण हुआ था। उससे हम थोड़ा आगे आते हैं तो हमारी हरिजन बस्ती आ जाती है, जिसमें कि हमारे टोटल हरिजनों के मकान आते हैं। उसके थोड़ा आगे आते तो हमारी वाल्मीकि चौपाल आ जाती है, और उसके बाद जो है ये साथ में और दूसरे मकानात हमारे, जिसके अंदर ये लोग ऑब्जेक्शन करते रहते थे कि भाई ये तो है ग्राम सभा की ज़मीन है या वो है। इसके अंदर क्लियर कट जो है ना एक SDM के ऑर्डर आ गए हैं कि ये ग्राम सभा की ज़मीन नहीं है, ये लाल डोरे की ज़मीन है। इसमें एक्सटेंडेड लाल डोरा है और पुराना लाल डोरा है, और उसके सारे कागजात हमारे पास हैं, लाल डोरे सर्टिफिकेट है, रजिस्ट्रियाँ हैं, सारी चीज़ें हैं। अब ये लोग कहते हैं कि जी इन्होंने जो है ना ज़मीन कब्जा कर ली। मैं वो टोटल चीज़ें आपके सामने लाना चाहता हूँ कि 80 बीघा ज़मीन एक्वायर हुई है, मेरे आदेश नहीं है, ये उपराज्यपाल जी के आदेश है। अच्छा। उससे ये ज़मीन एक्वायर करी गई है, उसके बाद इसका पोजेसन लिया गया है। उसके बाद यह RWA अपना आनंद विहार कॉलोनी पुटखुर्द के लोगों ने एक केस डाला इसके अंदर, हाई कोर्ट के अंदर, जिसका के डिसीजन आया है, ये आपके सामने है, 13 अक्टूबर 2011 को, जिसमें कि इन्होंने एक परमिशन मांगी कि हमारे को सेक्शन 41 के अंदर LG साहब के यहाँ जाने की परमिशन दी जाए कि रास्ता कोई चेंज हो सकता हो या रोड कहीं से और निकल सकता हो तो हमारे को जब तक के लिए परमिशन दे दी जाए। हाई कोर्ट ने स्टे करके और जब तक की परमिशन दे दी कि जब तक LG का फैसला नहीं आता। उसके बाद LG साहब के यहाँ ये सारी इंक्वायरियाँ होने के बाद, उसके बाद जो है कि दिनांक 4/5/2016 को LG साहब का आदेश आ गया। ये LG साहब का आदेश है कि सेक्शन 41 का उन्होंने रिजेक्ट कर दिया और कहा कि ये रोड यहीं से जाएगा कॉलोनी से, क्योंकि और आगे LG साहब का सेक्शन 41 इनकी रिजेक्ट हो गई। उसके बाद ये हाई कोर्ट में चले गए। हाई कोर्ट के अंदर इन्होंने डबल बेंच के अंदर वो केस डाल दिया और हाई कोर्ट का फैसला आया 17 जुलाई 2017 को। ये हाई कोर्ट का डिसीजन है। इसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि इस रोड की जो ज़मीन के बारे में ये जो RWA ने केस डाला है, जो ये सीधे रोड की बात करते हैं, इसमें 31 बीघे का पौंड आता है, जिसको गांव में हम जोड़ बोलते हैं। उसके बाद एक शमशान भूमि आती है गांव की। उसके बाद एक आगे गडंतरे बोलते हैं, जिसमें हम छोटे बच्चों को जलाते नहीं, उनको दफना ऐसे ही दबाते हैं ज़मीन में, वो आता है। उसके आगे हरिजन बस्ती आती है, जिसमें के टोटल हरिजनों के मकान हैं। उसके आगे वाल्मीकि चौपाल आती है, जो हरिजनों की चौपाल है, और उसके बाद में टोटल गांव का लाल डोरा आ जाता है, जो लाल डोरे के अंदर आबादी है। और जितने भी ये हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं कि ये फैक्ट्री, गोदाम या बैंक जो भी है, इन सब की हमारे पास रजिस्ट्री है और सारी चीज़ों के हमारे पास लाल डोरे सर्टिफिकेट है, और सन 86-87 के बिजली के मीटर लगे हुए हैं, और उस टाइम की ये बिल्डिंगें बनी हुई हैं जो आपके यहाँ देख भी रहे होंगे। सारी चीज़ आप जो हमने 12/10/2021 को जो निशानात लगाए थे, जो हमने निशानदेही दी थी कि उसके हिसाब से आप निशान लगाओ और इन बिल्डिंगों को तोड़ो, उस निशानदेही के ऊपर उसी दिन मैंने अपना ऑब्जेक्शन लिखा था कि ये दो गांव की सीम का मामला है, इधर बरवाला और इधर ये बरवाला के लाल डोरे के साथ टच पुटखुर्द की ज़मीन है। हमने कहा बरवाला की तरफ से भी पैमाश होनी चाहिए, पुटखुर्द की तरफ से भी। आप बरवाले की तरफ से पैमाश क्यों नहीं करते?
बरवाले का जो लाल डोरा है 111 बीघा 3 बिस्वे का, उसको आप क्यों नहीं पूरा करते? इन्होंने वो नहीं किया, लेकिन हमने एक अथॉरिटी को हायर किया और हमने इसकी डिमार्केशन कराई है, जिसकी कॉपी हमने कल डीडीए को भी दे दी और हमने एसडीएम नरेला को दी। इस कॉपी में इसमें हमने कहा है कि हमने भी एक टीएसएम की जो एक बहुत मानी हुई एनके इंजीनियरिंग कंपनी है, जो कि एयरपोर्ट, डीडीए और बहुत बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रोजेक्ट करती है, एक ऐसी हायर एजेंसी को हमने हायर किया और हमने उससे कहा कि एज पर रेवेन्यू रिकॉर्ड आप बताइए कि हमारी ज़मीन कहाँ तक है। उसने पैमाइश करके बिल्कुल नक्शा बना के दिया है और उस नक्शे की भी कॉपी और उस रिपोर्ट की भी कॉपी और साथ में फॉरवर्डिंग लेटर, तीनों चीज़ लगा के हमने एसडीएम नरेला को भी दिया है और हमने डिप्टी डायरेक्टर एलएम प्रीतमपुरा बुद्धराम जी जो हैं डीडीए वाले, उनको भी दिया है कि ताकि आप देख लीजिए कि आप कोई गलत स्टेप न करें। और सटे होने के बावजूद जो है इन्होंने वो ज़मीन खरीद फरोख्त की है और लोगों को बेची है। इन्होंने गरीब आदमियों से पैसा लूटा है। जब ये ज़मीन एक्वायर होगी और स्टे हो गया, उसके बावजूद इन्होंने गरीब लोगों से पैसे ले लेके प्लॉटिंग की है और गरीब लोगों के बाद वो प्लॉट टूट रहे हैं, उसमें गरीब लोगों का बड़ा भारी नुकसान हुआ है। ये इतने जल्लाद आदमी है, आगे इन्होंने ये भी नहीं बताया कि भाई ये ज़मीन एक्वायर हो चुकी है और हाईकोर्ट से हम केस हार चुके हैं, उसके बावजूद जो है इन्होंने ज़मीन बेची है। एसडीएम मौके पे आई थी, एसडीएम के ऑर्डर लगे हुए हैं इसके साथ में नीचे, एसडीएम मौके पे आई थी, उन्होंने कहा कि ये कौन आदमी है जो इस टाइम पे यहाँ पे ज़मीन वो बना रहा है इसको और इसको बंद करो। जब उन्होंने एसएचओ को लिखा, जब इसके खिलाफ एफआईआर हुई है। जी मैं आपको दे रहा हूँ, जन हितैषी कल्याण समिति ने ये डाली है। ये SC ST के लोगों की, गांव बरवाड़ा के SC ST के लोगों की ये संस्था है। जब उनके मकानों के ऊपर इन्होंने निशानात लगवा दिए डीडीए से कह के, तो वो लोग हाई कोर्ट में चले गए। अच्छा। और ये 24 आदमियों को इनको हाई कोर्ट ने स्टे दिया। अपनी संस्था जन हितैषी कल्याण समिति वर्सेस डीडीए, ये मुकदमा हाई कोर्ट में है और इसमें स्टे हाई कोर्ट ने दिया हुआ है इन हरिजन कॉलोनी वालों को और स्टे कंटिन्यू है। और उसकी नेक्स्ट डेट है 11 मार्च 2022, यानी अगले महीने की 11 तारीख। ये भी एक पुरानी हरिजन कॉलोनी है बहुत, ये तो बाप दादा के टाइम से हरिजन रह रहे हैं। उन हरिजनों को भी उजाड़ने की साजिश है। अगर रोड सीधा करवा दो, चाहे हरिजन मरे, चाहे झोड़ जाए, चाहे शमशान जाए, गणतंत्र जाए, पार्क जाए, चौपाल जाए, सब जाए और ये इनके गोदाम जाए, सब कुछ जाए, लेकिन रोड सीधा कर दो, जो कि नहीं हो सकता, जो कि सुप्रीम कोर्ट का। चाहे मासूम बेगुनाह लोग पिस जाएं, लेकिन जो है ना जिद पूरी होनी चाहिए। जिद पूरी होनी चाहिए बस, और कुछ बचा हुआ इनके पास में नहीं है। अब इन गरीबों को तंग करते हैं या अब ये चुनाव को लेके मुझे बदनाम करने की कोशिश करते हैं, इसलिए मुझे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और ये सारे डॉक्यूमेंट्स। बलदेव जी, यहाँ ढेर सारे मीडिया वाले मौजूद हैं, हजारों लाखों लोग आपकी आवाज सुन रहे हैं, आपके विरोधी भी सुन रहे हैं, आपका पक्ष लेने वाले भी सुन रहे हैं, निष्पक्ष लोग भी आपकी आवाज सुन रहे हैं। तो आप दिल पे हाथ रखकर ये कसम खाते हैं कि जी आपने किसी सरकारी काम में बाधा नहीं डाला हुआ और ना किसी प्रकार की जमीन किसी से छीन के अपने पास रखी। सर, मैंने किसी की जमीन नहीं छीनी, किसी का वो नहीं। मेरे पास लाल डोरे की जमीन है और लाल डोरे के सर्टिफिकेट है, लाल डोरा की रजिस्ट्रियां हैं, बिजली के बिल हैं, सारे मेरे पास उसके ऑनर प्रूफ है। मेरा कोई सरकारी काम में बाधा ना, मैंने आज तक नहीं सर। मैं खुद एक पॉलिटिशियन भी रहा हूँ, गवर्नमेंट सर्वेंट भी रहा हूँ, तो मैं एक स्पोर्ट्समैन रहा हूँ नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे। मैंने कभी ज़िंदगी में गलत काम नहीं किया। ये सिर्फ इसी बात से जलते रहते हैं। इन्होंने एक इशू बना लिया, अगर इन्होंने हमारी कॉलोनी तोड़वाई है और हम इसका बैंक तोड़वाएंगे या इसकी फैक्ट्री तोड़वाएंगे या इन मकानों को तोड़वाएंगे, जबकि मेरा कोई हाथ नहीं है उसमें। सही बात है ना, मैं पार्टी हूँ। इन्होंने केस डाला, RWA ने केस डाला, मैंने कोई केस नहीं डाला, मैं किसी केस में पार्टी नहीं हूँ। और इन्होंने RWA ने केस डाला डीडीए के खिलाफ। अच्छा। और डीडीए जो है हाई कोर्ट भी जीत गई, सुप्रीम कोर्ट भी जीत गई, LG के डाला, LG के यहाँ भी हार गए। तो अब मेरी क्या गलती है कि सब जगह से हार गए? तो सब लोगों ने, इतने बड़े बड़े लोग बैठे हैं, इतनी बड़ी बड़ी एजेंसियां बैठी हैं, उन सब ने इनकी इंक्वायरी करा ली। अगर कहीं जरा सा भी कुछ होता तो अब से पहले तो कभी का तोड़ दिया होता। लेकिन सच्चाई ये है कि उन सबको पता है कि लाल डोरा है, इसको नहीं छेड़ेंगे। तो इसलिए जो है ये जो कुछ हो रहा है ये जेलसी भावना में हो रहा है। मेरे पास ना कोई ज़मीन है ना कुछ है, और मैं ये भी कहूँगा कि झूठे आरोप लगाने बंद करें और इस तरह की कार्रवाई ना करें। अच्छा मेमबती जी, आप पे आना चाहूंगा। आपने तो 10 साल बिताए हैं राजनीति में, निगम पार्षद के पद पे, और 2 चुनाव भी लड़े हुए हैं। बीच में क्या ऐसा तो नहीं लगता कि आपको मतलब निगम पार्षद होने का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है एक तरीके से? आपके सामने तो यही कहते हैं ना
कि ये पार्षद थी, इसने कहा ये सीधा रोड था, आरोप ये मोड़ भी है दे कि दिया। आप निगम पार्षद थी, आपके पास उस समय पावर थी, इस वजह से ये सब जान झमेला हुआ है। क्या मेरी इतनी पावर होगी? माननीय कोर्ट जो है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, इस सारे कोर्टों से मैं उन सबसे बड़ी होगी क्या? नहीं। तो फिर इस तरीके के आरोप लगाने बंद करें, इनका झूठा विलेम है। और ये इस तरीके की हरकत आज से नहीं, जब से कर रहे हैं। जब इस कॉलोनी का सर्वे हुआ था जिस टाइम, उस टाइम से 14-15 मकान थे, ज़्यादा मकान नहीं थे। अच्छा। जिस टाइम ये रोड की बात हुई थी, तो उस 2011 में, 2011 की बात है ये। हाँ, उस टाइम इतने मकान थे, 9 के। तो लेकिन मैं ये कहती हूँ, जब उस टाइम मकान नहीं थे तो उनको और रास्ता, एक तरफ तो हरिजन बस्ती है, गडंतरे हैं, शमशान घाट है, मंदिर है, सारी चीज़ है, उनको तो मतलब तोड़ दो, उजाड़ दो। पॉन्ड भी है जिसके लिए पॉन्ड भी है, सख्त ऑर्डर है कि उसको नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा वाटर बॉडी को। उसको तो तोड़ दो, लेकिन कॉलोनी नहीं टूटनी चाहिए। इन कॉलोनी वालों ने, जो इनके RWA वाले हैं, जो इनका केस लड़ रहे हैं, जो इनको गुमराह कर रहे हैं गरीब आदमी को, हम भी ये कहते थे गरीब आदमी लेंटर डाल रहे हैं, इनका बहुत नुकसान होगा। क्योंकि इनका क्या है कि इन्होंने झूठ बोल बोल कर उनको प्लॉट बेचे। इन्होंने कभी हाई कोर्ट से हार गए तो इनको नहीं बताया कि हम हार चुके हैं। ये कहते नहीं हम जीत गए हैं, और ये ऐसे होगा, गुमराह किया जाता। हमने इनसे कॉलोनी वालों से कहा था, DDO वालों से ने हमसे कहा अगर आप चाहते हो तो हम इनको प्लॉट दे सकते हैं। उस टाइम की बात थी। लेकिन उस टाइम क्या किया इन्होंने, जो इनके ये 4-5 आदमी, रामकरण है, कुली है, एक मांगे है, एक रणधीर है, एक शिव कुमार, शिवचरण, इन्होंने इन कॉलोनी वालों को ये बात आज तक डिमांड कहीं भी नहीं कर रखी है। आप कोई भी लेटर उठा के देख लो, एक इनको प्लॉट, अगर भाई इनकी कॉलोनी जाती है, इनकी ज़मीन जाती है, तो इन्हें कहीं प्लॉट दे दो 10-150 गज का। किसी के सामने नहीं कह रखा। तो हितैषी किसके हैं ये? उनके भी हितैषी नहीं है, और हमें तो बदनाम कर ही रहे हैं सिर्फ चुनावों के कारण। एक ये अपने आप में अभी इतनी दबंग रही है, इतनी पावरफुल है। अरे हम पावरफुल नहीं है, हमने झुक के नब के काम किया है। हम पॉलिटिशियन थे तब भी हमने लोगों के झुक के काम किए, क्योंकि हमने क्या करना, पॉलिटिशियन बनाने वाले तो जनता है ना, इन्होंने तो हमें बनाया है। अगर हम इनसे ऊपर होकर काम करेंगे तो किस तरह होगा? सारे काम तो मेरे ख्याल से ये सरकारी काम आपके निगम पार्षद सीट छोड़ देने के बाद ही शुरू हुए ना। उस समय तो ये थे भी नहीं, फ्लाईओवर वगैरह ना उस टाइम नहीं थे। ये अब भी पास में है, जिस तरीके से डिमांड आती गई है। जी। तो फ्लाईओवर हो गया, चाहे रोड का हो गया, 100 मीटर का रोड हो गया, सारी चीज पास हुई है। इवन ये सामने वाली कॉलोनी में इतनी आबादी भी शायद आपके तो चुनाव खत्म हो जाने के काफी साल बाद बनना शुरू। इन्होंने जानबूझ के इनको गुमराह किया लोगों को, वरना यहाँ पे कॉलोनी नहीं बसनी थी। इन्हें अभी भी लोगों को, जब इस पीछे इनके मकान टूटे हैं तो उस टाइम भी जो मांगे राम है वो बैठा हुआ था, और ये शिव कुमार है, शिवचरण है, जो भी है, ये कहता है कि मैं मकान टूटने नहीं दूंगा। यहाँ से डेयरी टूटेगी नहीं, यहाँ से ये काम टूटेंगे नहीं। जबकि इनकी गलत फहमी के कारण उन लोगों की, जब कह रहे थे कि एक आदमी ने आत्महत्या की, आत्महत्या नहीं की, इन्होंने मरवाया उसको। ये क्यों नहीं उनको स्पष्ट आके बोलते थे कि आज ये कॉलोनी जा भी सकती है, कॉलोनी टूट सकती है, तुम अपना इंतजाम कर लो। इन्होंने ऐसा कोई तथ्य नहीं रखा। और मेरा ये कहना है कि जितनी है वो ये कहती है भूमाफिया, कम से कम पॉलिटिशियन है लेडी, उसे ये सोचना चाहिए, सोच समझ के बोलना चाहिए किसके लिए बोल रही है, किसके बारे में बोल रही है। और भूमाफिया क्या होता है? भूमाफिया हमने आपको दिखाया ना कौन है, उसके बारे में क्या बोल रही है। ये बात ठीक नहीं है, उसका जवाब देना हमें भी आता है। बलदेव जी, तो इन मुद्दों के मद्देनजर हालांकि क्या नाम है, कोर्ट ने भी आपको स्वतंत्रता दे रखी है कि ऐसे लोगों के ऊपर जो आपका मानहानि करें या खामखा आपके पे लांछन लगाए, उनके लिए मानहानि का दावा ठोक सकते हैं। इवन आप पुलिस में भी जा सकते हैं। क्या इन विरोधियों को आप कोई कार्रवाई करने का समझाना चाहते हैं मीडिया मंच के द्वारा, या प्यार भाईचारे का कोई संदेश देना चाहते हैं? देखो वैसे मैं ये कहूँगा, अंजू जो है वो हमारी बेटी के बराबर है। जी। तो पता नहीं उसने किस दबाव में या किस उसमें ये इस तरह का आरोप लगाया भूमाफिया का। मैं तो उसको यही कहूँगा कि तू हमारी बेटी बराबर है, तेरा अभी बड़ा आगे भविष्य बाकी है, लेकिन ऐसी घटिया बातें नहीं कहा करते, आगे ऐसे घटिया आरोप नहीं लगाया करते। मैं सबसे बड़ी बात कहूँगा, अंजू को अगर ज़रा भी अगर समझ है तो एक बार ये देख लेती है 3, 8, 10 के ऑर्डर हैं जिसमें दिल्ली सरकार ने और DDA ने फैसला किया था कि ये कॉलोनी रोड का पार्ट है और ये कभी रेगुलाइज नहीं होगी। और उसके बाद ये दिल्ली सरकार का ऑर्डर है। दिल्ली सरकार का ऑर्डर है।
और ये अनऑथराइज कॉलोनी को भेजा गया था सेक्रेटरी को कि ये कॉलोनी रेगुलाइज नहीं होगी। मैं इसकी कॉपी आपको दे रहा हूँ, आप इसको पढ़ लें, ज़रा देख लें। तो कम से कम अंजू को ये तो चाहिए थी कि एक बार डॉक्यूमेंट तो देख लेती, अगर इन लोगों के पास क्या डॉक्यूमेंट्स हैं और किन को तू कह रही है। अरे भूमाफिया तो वो हैं जिनके ऊपर 420 की ज़मीन को लेके झूठे कागज़ बना के जो है कब्जा कर रखा है, जो इसके जनरल सेक्रेटरी बन रहे हैं RW के, उनके ऊपर 420 है। मैंने FIR आपको दिखाई है, FIR नंबर दिया आपको। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, अगर बेटा झूठे आरोप नहीं लगाया करते। रहा ये जो दूसरे लोग हैं, ये लोग तो अपने ज़मीन को बचाने में या अपने पैसे कमाने में, क्योंकि इन्होंने तो स्टे ऑर्डर के बावजूद और ये 2010 के ऑर्डर के बाद में इनके पेपर देख लो, कहाँ 14, 15, 17, 18 साल तक के उसमें आगे जो है ना 2017-18 तक भी इन्होंने ज़मीनें बेचते रहे हैं। और हर गरीब आदमी से इन्होंने पैसा इकट्ठा किया, हर बार, मतलब किसी से 5,000, किसी से 10,000, किसी से 20,000, इस तरीके से इन्होंने पता नहीं मेरा ख्याल कितनी बार पैसे इकट्ठे करे और गरीब लोगों को गुमराह किया। अगर नहीं हम जीत जाएंगे, रोड सीधा जाएगा, रोड नहीं होगा। अरे रोड तो फैसला हो चुका भाई, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो चुका। अब इससे आगे कौन सा कोर्ट बचा हुआ है? कोई जगह ही नहीं बची हुई है। अब इनके पास कोई रेमेडी नहीं है सिर्फ बदनाम करने के सिवा। तो इसलिए मैं कहता हूँ भाई, जितने भी कॉलोनी वासी हैं उनसे भी मैं कहना चाहता हूँ कि गलत बहकावे में नहीं आए। ये कॉलोनी पूरी एक्वायर है, थोड़ी सी का कब्जा लेना बाकी है, इसका भी जब चाहेंगे DDA या NH इसका कब्जा ले लेगी। तो इसलिए भाई कोई किसी के गलत बहकावे में आके ना गलत प्लॉट खरीदे और ना अपने पैसे को या अपने इसको बर्बाद करे। गरीब आदमी है, गरीबों के पास कहाँ से पैसा आता है? कैसे अपना पेट काट काट के थोड़ा थोड़ा जोड़ के कोई 50 गज का 25 गज का प्लॉट लेता है और वही आज रिक्वायरमेंट में है और वही रोड में चला जाएगा, तो उनका क्या होगा? इसी मुद्दे से जुड़ा हुआ किसी और के पास कोई लॉजिक, कोई तर्क है जो देना चाहता हूँ, बोलना चाहता हूँ? ये निशानदेही है जो 12/10/2021 को की गई थी, जिसमें निशानात लगाए गए थे। इसी के अंदर जो है ये लास्ट में आप देखेंगे, मैंने अपना ऑब्जेक्शन ये यहाँ पे अपना दर्ज कराया है। ये कॉपी तरह साफ नहीं है, आधी सी आई। हाँ, वो थोड़ी कुछ कट गई है सर उस टाइम पे फोटो लेने में, लेकिन इसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि ये 2 गांव की सीम का मामला है। अच्छा। बरवाला और पुटखुर्द, और ये दोनों गांव की तरफ से पैमाइश होनी चाहिए। जब तक बरवाले का लाल डोरे का रकबा पूरा नहीं होगा, जितना एरिया बरवाले में लाल डोरे का है, तो उससे पहले आप पूठ का एरिया बढ़ा के बरवाले में अगर निशान लगा देंगे तो फिर वो कैसे होगा? ऐसे तो उनके साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी। अगर आप बरवाले का पूठ का रकबा बढ़ा के बरवाले में घुस गए, बरवाले का रकबा पूरा नहीं किया। अब हमने जो ये अब डिमार्केशन मैंने बताया वो एनके इंजीनियर से कराई है। अब इस बैंक बिल्डिंग से भी 26 फुट 2 इंच ज़मीन आगे जाती है लाल डोरे की। जहाँ ये बैंक बिल्डिंग है, इससे आगे पूट गांव की तरफ 26 फुट 2 इंच ज़मीन और निकलती है बरवाले गांव की, लाल डोरा। और उसके बावजूद भी 2 से 3 बीघा ज़मीन कम है बरवाले के लाल डोरे की, और पूरे गांव का अगर नापेंगे तो 5 से 6 बीघे ज़मीन कम है इस लाल डोरे की। तो मैं कहता हूँ बरवाले की ज़मीन तो पूरी नहीं हो रही, और पूट की ज़मीन को बढ़ा के जो 4-15 उससे कह रहे हैं 6-12 होगी, और बरवाले में उठा के निशान लगा रहे हैं। तो ये कौन सा? यही बात हमने ऑब्जेक्शन इसमें लगाया है कि पहले आप इसको क्लियर करिए, पहले इस ऑब्जेक्शन को क्लियर करिए और उसके बाद फिर आगे कोई कानूनी कार्रवाई करिए जो आपकी बनती है। गलत कानूनी कार्रवाई ना करें। अगर कोई भी अफसर इसके अंदर गलत कोई डिसीजन लेगा तो इंडिविजुअल लेवल पे जिम्मेदार होगा, क्योंकि 2 स्टेज के अंदर है और इसके अंदर ऑलरेडी ऑब्जेक्शन है और निशानदेही का नियम है। क्योंकि मैं इसमें पार्टी था, मेरे को DDA ने नोटिस दिया था। जब किसी पार्टी का ऑब्जेक्शन होता है तो जब तक वो ऑब्जेक्शन क्लियर नहीं होता, जब तक वो डिमार्केशन पूरी नहीं मानी जाती। और इसीलिए इन्होंने RTI में भी अभी मुझे जवाब दिया है कि अभी जो है निशानदेही पूरी नहीं हुई, प्रोसेस के अंदर चल रही है, उसकी कॉपी भी अभी तक मेरे को नहीं दी है इन्होंने। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि जब तक ये प्रोसेस पूरा नहीं होता, कोई कानूनी कार्रवाई या कोई डेमोलेशन की कार्रवाई DDA द्वारा ना की जाए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट हो जाएगा कि एडिशनल सेक्रेटरी को चिट्ठियाँ लिखी गई हैं और LAC नॉर्थ को चिट्ठियाँ लिखी गई हैं। ये उनके लेटर की कॉपी हैं जिसमें सारे हाई कोर्ट के केस का हवाला दिया गया है, और उसमें कहा गया है कि जो बैलेंस लैंड हमारी बचती है DDA की, वो हमारे को हैंडओवर की जाए। लिहाजा मैं जो है ना LAC नॉर्थ से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए। इसके बाद भी बहुत चिट्ठियाँ DDA की तरफ से लिखी गई हैं LAC नॉर्थ अलीपुर को और सेक्रेटरी लैंड एंड बिल्डिंग को,
कि लिहाजा जितना जल्दी हो सके इस ज़मीन का कब्जा डीडीओ को दे दिया जाए ताकि इस रोड का मैटर ख़त्म हो जाए। जो आपने बिहार कॉलोनी बची। धन्यवाद, आपने चैनलों को समय दिया, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।